आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक नया प्रयास। आज हम पहुँचे हैं परेवा मार्ग पे, जो कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की प्रतिमा आपको पीछे दिख रही है। इधर गेट बना हुआ है और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। इन लोगों से बारे में जानेंगे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के बारे में। तो दादाजी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। अच्छा, मेरा नाम शिवचंद्र राजभर है जी। मैं ग्राम सभा परिवार का निवासी ग्राम करमुल्लापुर का हूँ। कुछ महाराजा जी के, सुहेलदेव जी के बारे में कुछ इनका भाई कुछ तो टूटे फूटे शब्दों में हम कह ही सकते हैं जी। और कहेंगे। श्रावस्ती नरेश राजा सुहेलदेव वीर पुरुष के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए और इस हिंदुस्तान के सरजमी पे देश के लिए महापुरुषों ने जो कुर्बानी दिया है, उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज मैं इस देश के, इस गांव सभा के सारे करमुल्लापुर के सारे नगरवासियों के, जनता जनार्दन और आशीर्वाद तुल्य बच्चे, इनके अंदर महापुरुष राजा सुहेलदेव की बताई हुई मार्ग को पर चलने की प्रेरणा जगी है और मैं इनको देख करके बहुत खुश हूँ। इन्होंने जो कुछ किया है, राजा सुहेलदेव ने जो कुछ किया है, इस हिंदुस्तान की सरजमी पे किसी जाति समुदाय के लिए इन्होंने नहीं किया है। सर्वस्व जाति समुदाय के लिए इस धरती पे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी रहने वाला हो, उनके साथ अन्यायकारी जो विदेशी अन्याय किए, उनके साथ इन्होंने लड़ करके इस धरती पर यहाँ के रहने वाले बहन बेटी, माता बहन, भाई बंधु सबकी रक्षा करने में इन्होंने अपने आप को कुर्बानी दे दिया। आज हम उनके कर कमलों में, इनकी बताई हुई मार्ग पर चल करके आज इनके इतिहास को मजबूत करने और कराने का आह्वान करते हैं। और हम आप लोगों के सामने यही विनती, यही प्रार्थना करेंगे कि जाति समुदाय के नाम पर इस धरती पर हमारे यहाँ इन्होंने जो भी लड़ाई लड़ा है, हिंदुत्व की लड़ाई है और यहाँ रहने वालों की लड़ाई है। तो मुझे खुशी है, सारे लोग इकट्ठा हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जो युवा वंश हैं, वो लोग महाराजा सुहेलदेव के बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करें, गलत रास्ते पर न जाएं। महाराजा सुहेलदेव बहुत ही पराक्रमी, जब एशिया पर चढ़ाई करने के लिए मसूद गाजी मियाँ आया, तब इनके पास सेना उतनी नहीं थी, उनके पास उतनी सेना नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके पास 1.5 लाख सेना थी, इनके पास 15,000 सेना थी। इन्होंने अपने मान सम्मान को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया। महाराजा सुहेलदेव ने मसूद गाजी मियाँ जो है, उनकी बहन अम्बालिका को अपहरण किया और उन्होंने जब स्वयंवर रचा लिया गाजी मियाँ ने, मसूद ने, तो गऊओं का जो कि झुंड लगवा दिया वहाँ पे। गऊओं का झुंड लगवा दिया तो ये सोचे कि गौवध हो जाएगा। उन्होंने सोरों का झुंड मंगवा करके उसी में ठेल दिया, गाय भागने लगी। उसी समय 1,20,000 मुसलमानों का गाजियार मूली की तरह जो है कत्लेआम किया उन्होंने। और गाजी मियाँ जब भागने लगा तो कुटला नदी के किनारे जो है गाजी मियाँ, एक गुलैसी कुंड है, उसी में जाके गिर पड़ा। वहाँ पे मकड़ी ने झाला लगा दिया। जब झाला लगाया तो वहाँ एक गिरगिट था, वो शान बुझा रहा था कि इसी में है। तो उन्होंने गुलैसी कुंड को देखा, उसी जगह गाजी मियाँ को मारा उन्होंने और वहाँ पे दफना दिया। आज भी श्रावस्ती में महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमाएं हैं
और कुछ अवशेष पड़े हुए हैं, किले उले हैं और तालाब वगैरह हैं। बहुत सारी जगह ज़मीनें हैं। कुछ लोगों ने हड़पड़े का काम किया है, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। सभी लोग जागृत हो गए हैं, हमारे समाज के युवा वर्ग के लोग, कि हम अपने इतिहास को जानें, और जान भी गए हैं लोग। धीरे धीरे समझ गए हैं कि हमारा समाज कितना महान था, कितना ऊंचा था। सभी लोगों ने ऐसा काम करने के लिए जो है कि एक हमारे मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री जी आए हुए थे 20 तारीख को। उन्होंने सबको समझाया बुझाया, कहा कि अपने समाज से जुड़िए, और जुड़ रहे हैं लोग धीरे धीरे, और अन्य समाज के लोग भी जुड़ रहे हैं। महाराजा सुहेल देव के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और बस इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम करता हूँ। हमारे साथ अवधेश नागवंशी जी हैं, इनसे भी जानेंगे कुछ। आप सबसे पहले सर आप बताइए, ये गेट जो आप लोगों ने बनवाया है जी सर, कि कुछ इसके बारे में बताइए, और महाराजा सुहेल देव राजभर। सर इस प्रतिमा का सर्वप्रथम निर्माण 2006 में 26 जुलाई को पूरे राजभर परिवार, पूरे समाज आने पूरे क्षेत्र के राजभरों के सहयोग से हुआ। और यहाँ पे 2006 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओमप्रकाश राजभर जी उस टाइम संघर्ष कर रहे थे, और उनके संघर्षों को देखते हुए पूरा समाज के अंदर ऐसा उबाल आया कि आने सब लोग एक मत हो करके यहाँ पर आए, और इस प्रतिमा का उद्घाटन उन्होंने किया। उस टाइम में काफ़ी बारिश भी हो रही थी, और इसके बाद में अभी फ़िलहाल कुछ ही 2-3 दिन हुआ, 20 अक्टूबर 2010 को अभी माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर जी आए, और उनके नेतृत्व में इस गेट और इस अश्वरोहित प्रतिमा का उद्घाटन महाराजा सुहेल देव राजभर जी का उन्होंने अपने कर कमलों से किया। और पूरे समाज का, पूरे धर्म के लोगों का सहयोग इसमें रहा है, जो क्षेत्र के लोग हैं। और कुछ यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की आपकी राजभर बस्ती में क्या सब लोगों ने राजभर महाराजा सुहेल देव जी को अपना पूर्वजन्म महापुरुष मानते हैं कि नहीं मानते? सर ये कोई कहने की बात नहीं है। जब जिसको इतिहास नहीं पता था तब तो थोड़ा लोग भ्रमित थे, लेकिन आज एक बच्चा भी पैदा होता है तो आज सबके घर में प्रतिमाएं लगी, फोटो लगा हुआ है। सब लोग पूछते हैं बच्चे की ये कौन है, उनके माता पिता बताते हैं तो बताते हैं कि हमारे पूर्वज थे, आज के हज़ारों साल पहले राजभर राजा हुआ करते थे। कुछ स्थितियाँ ऐसी आती हैं कि वहाँ से एक पेड़ है, उसकी एक भी सीमा टाइम होता है, अब वो जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, फूलता फलता है, फिर गिर जाता है। उस तरह से हमारा राजभर समाज एक ज़माने में राजा हुआ करता था, लेकिन समय कुछ ऐसा आया कि आने कुछ यहीं के चमचों और क्या कहा जाए जो समाज को विकृत करने वाले लोग हैं, इस समाज को तोड़ने के लिए विदेशी आतंकवादियों से मिल करके इस समाज को नस्तानाबूद करने का उन लोगों ने अपने माध्यम से इस समाज को ख़त्म कर दिया। फिर समाज माननीय ओमप्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में अब पूरी तरह से जग चुका है। इस कुछ दिनों से बहुत चर्चे के विषय में बने हुए, राजनीतिक दलों में भी बहुत चर्चे के विषय बने हुए महाराजा सुहेल देव जी, इसके पीछे क्या रहा? जी इसके पीछे यही है कि अगर जैसे एक सोना मट्टी के अंदर गड़ा हुआ है, उसकी भी कीमत सोना है तो सोना ही है। तो इस तरह से महाराजा सुहेल देव को जो नहीं जानते थे आज जान गए हैं। जैसे अगर सोना मट्टी के नीचे गड़ा बता दिया ना, अगर नीचे दबा हुआ है, अगर उसको निकाला जाए तो उसको सोना की कीमत ही दिया जाएगा। इस तरह से यह महापुरुष महाराजा सुहेल देव राजभर जी एक सोना एक हीरा हैं। आज जब सबके अंदर जागरूकता आई है तो उस तरह से लोग उस चीज़ को अपने अंदर ले रहे हैं, उनकी शिक्षा, उनकी प्रेरणा कि महाराजा सुहेल देव किस तरह संघर्ष किए थे और विदेशी आतंकवादी को मार भगाए थे, और अपने पूरे एक किसी जाति विशेष की बात नहीं है, पूरे देश को बचाने के उन्होंने काम किया था। आज लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं और माननीय ओमप्रकाश राजभर को भले लोग बोलें कि एक विशेष जाति के नेता हैं, लेकिन अगर सच्चा नेता है, जो अगर सच्चा समाज सेवी है, चाहे वो किसी जाति या धर्म का हो, तो वह जानता है कि माननीय ओमप्रकाश राजभर जी अगर कोई नेता है देश में तो माननीय ओमप्रकाश राजभर जी हैं। दूसरा कोई उनके सोच और समाज, माननीय ओमप्रकाश राजभर जी, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर और माननीय महाराज कान्सी राम और जो भी पिछड़े समाज के, दलित समाज के महापुरुष थे, उनके विचारों पर चढ़ने का काम कर रहे हैं, ताकि जो भी आज पिछड़ा समाज है, संगठित नहीं है, यानी किसी से मार झगड़ा लड़ाई करने की बात नहीं है, उनका जो अधिकार है उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। आज के पेपर में आप देखेंगे, न्यूज़ चैनल में देखेंगे, एक पाल समुदाय में, एक ठाकुर समुदाय में झगड़ा लफड़ा हुआ, लेकिन वो दोनों परिवार में गए हैं। कोई नेता आज मैं ऐसा नहीं देखा कि जो दोनों परिवार में जाता हो। सब नेता केवल एक परिवार में जाते हैं, लेकिन ये ऐसे नेता हैं कि ये दोनों परिवार में जाके समझौता आने, इनका विचार ही ऐसा है कि पूरा समाज, पूरा देश एक मिल करके रहे, सबका संगठन एक हो, सब लोग अपने परिवार में सुखी और चैन से रहें, किसी की समस्या न रहे। लेकिन
कुछ ऐसे नेता हैं कि इनको लड़ाने उनको लड़ाने काम करते हैं, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज खुद देख लीजिए चैनलों पर, आज चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से। चलिए आप देखें यहाँ की प्रतिमा जो गांव के लोगों ने बहुत काफ़ी सुंदर पीछे अपने महापुरुष की प्रतिमा भी बनाए हैं और इन्हीं के नाम से प्रवेश द्वार भी बनाए हुए हैं, जिसे आप लोग देख रहे हैं इधर। आप एक बार दिखाइए इनको, जो कि गांव के लोगों ने बहुत काफ़ी मेहनत करके बनाए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।